नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास का टाइप 1 करेंगे। यह हम एक बुक करने वाले हैं। देखिए, भारत का इतिहास यह बुक हम करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं बता दूं कि यह जो बुक का जो क्वेश्चन है आपके लिए, वह एकदम एआई बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम नए क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम इसमें टाइप 1 को करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल देख लीजिए, टाइप 1 से है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था। ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी लोथल, तीसरा कोट दीजी और चौथा रोपड़। बताइए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। जी हाँ, लोथल का जो था, लोथल का हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता था कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा इसका समुद्री व्यापार था। लोथल इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी हड़प्पा या फिर ऑप्शन डी लोथल। इन चारों में से कौन सा होगा जो कि हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा दूसरा नंबर बनवाली। जी हाँ, बनवाली से आपका प्राप्त हुआ। बनवाली जो हड़प्पा कालीन स्थल था, वहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म शवाधान मिला था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म शवाधान मिला था। ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन 2 हड़प्पा, ऑप्शन 3 चन्हूदड़ो या फिर लोथल। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो इन चारों में से लोथल जो स्थल है वहाँ से प्राप्त हुआ था, एक युग्म शवाधान मिला था। अगले सवाल की ओर देखिए। अगला सवाल यहाँ, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन 2 दक्षिण एशिया, ऑप्शन 3 रूस या फिर मेसोपोटामिया। तो जो सिंधु घाटी की 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, इनमें से कौन सा नहीं था। तो इनमें से आपका तीसरा नंबर रूस जो है वह नहीं था, बाकी सभी थे। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये देखिए, कांस्टेबल का सवाल था वो। ये देखिए 5th नंबर सवाल है। पूछा है कि जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 असम, 2 महाराष्ट्र, 3 गुजरात या फिर आपका बिहार। कौन सा है इन चारों में से। तो इन चारों में से जो सही उत्तर होगा वह महाराष्ट्र होगा। यानी कि महाराष्ट्र में वह भारतीय राज्य स्थित है जो कि चालकोलिथिक पुरातत्व स्थल था। वह कौन था, जॉर्वे कल्चर का एक था, वह आपका भी महाराष्ट्र में स्थित है। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। 6th नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। पहला कालीबंगा, 2 लोथल, 3 राखी गढ़ी या फिर चौथा धोलावीरा। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, वह होगा लोथल। देखिए, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। 7 नंबर सवाल, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है। कहाँ, कर्नाटक, गोवा, मिजोरम या फिर जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो कि नवपाषाण युग स्थल स्थित है। ये देखिए आपका एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सीजीएसएल में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है आपका सही उत्तर है। बुर्ज होम नवपाषाण युग स्थल में जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ 8 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल जो है
जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, दूसरा चन्हुदड़ो, तीसरा कालीबंगा या फिर चौथा हड़प्पा। इन चारों में से कहाँ पर साक्ष्य मिले हैं? तो इनमें से जो साक्ष्य मिले हैं आपको कालीबंगा में जो जुताई वाले साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पर यह आपका पूछ एकदम लेटेस्ट, देखिए 2025 का लेटेस्ट सवाल है बच्चों कि कुषाण सम्राट कनिष्क जिसने पहली शताब्दी के अंत से लेकर दूसरी शताब्दी के आरंभ और मध्य तक शासन किया था, वह डैश कुषाण शासक कौन था? दूसरा था, चौथा था, पांचवा था, तीसरा था या फिर पांचवा था? बताइए, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगले सवाल की ओर देख लीजिए। 9 नंबर सवाल यहाँ पूछ रहा है कि दावाजाली हैंडलिंग नौपाषाण स्थल डैश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? मेघालय में, असम में, जम्मू कश्मीर में या कर्नाटक में? तो इसका सही उत्तर होगा आसाम में जो है दावाजाली हैंडलिंग, वह नौपाषाण स्थल में जो है असम में स्थित है। अगले सवाल की ओर देख लीजिए। अगला सवाल 10 नंबर सवाल है, पूछता है हमसे कि डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है? किसे? पुराजीवी, नूतनजीवी, नौजीवी या मध्यजीवी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह नूतनजीवी को जाना जाता है। नूतनजीवी महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ 11 नंबर सवाल पूछता है हमसे कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? ऑप्शन एक मेहरगढ़, दूसरा बुर्जहोम, तीसरा रानागुंडई या फिर पलवय? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका बुर्जहोम में जो है वह एक पुरातात्विक स्थल है जहां पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर सवाल, पाकिस्तान के किस प्रांत में भारतीय सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? ऑप्शन एक खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा पंजाब या फिर चौथा सिंध? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर सिंध होगा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। या आपका देखिए CAPF SI और दिल्ली पुलिस SI में पूछा जा सकता है गया था आपका, तो हो सकता है कि आपका UPSI में भी ये सवाल पूछे जाएंगे, तो एकदम रट्टा मार कर जाना है ऐसे ऐसे सवालों को। अगले सवाल देख लीजिए। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? किस नदी के किनारे? ऑप्शन एक नर्मदा, दो सरस्वती, तीन तापी या चौथा गोदावरी? तो जो भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी वह आपकी कौन सी नदी थी? तो वह आपका जो नदी था बच्चों वह था आपका सरस्वती नदी के किनारे। जी हाँ, भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देख लीजिए। वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है अनुष्ठान को दर्शाता है? ऑप्शन एक छंद, दो कल्प, तीन व्याकरण या चार शिक्षा? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा आपका कल्प जो है कौन सा शब्द है? कल्प एक शब्द है जो अनुष्ठान को दर्शाता है वेदांग के संदर्भ में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए, 15 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुशनी के नाम से जाना जाता था? परुशनी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? तो ऑप्शन एक रावी, दो सतलज, तीन व्यास या चार चिनाब? तो ये इसमें से आपको रावी नदी है उसे जाना जाता था वैदिक काल में, परुशनी के नाम से रावी नदी को जाना जाता था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देख लीजिए, 16 नंबर सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? यह आपका सवाल है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन एक 1932, ऑप्शन दो 1905 या फिर 1921 में या फिर 1926 में? तो इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा आपका 16 नंबर सवाल का
1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए, 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? ऑप्शन 1 मांडा, 2 कालीबंगा, 3 चान्होदड़ो या 4 नागेश्वर। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो कालीबंगा है वह राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, कालीबंगा है वह। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पर 18 नंबर सवाल है, ऋग्वेद के डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया? कितने पुस्तकों में? ऑप्शन 1 34, 2 10, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 12। कितने पुस्तकों में? तो इसका सही जवाब होगा 8 पुस्तकों में जो है या मंडलों में विभाजित किया गया। अगला सवाल देख लीजिए, 18 नंबर, इसका 10 होगा बच्चों, 10 होगा, ठीक है, यह 8 गलत है, आपका 10 पुस्तकों में जो है विभाजित किया गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देख लीजिए, सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 कर्नाटक, 2 हरियाणा, 3 राजस्थान और 4 गुजरात। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया है, 2020 में एग्जाम हुआ था इसका। तो सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, वह गुजरात में स्थित है। गुजरात में जो है पुरातात्विक स्थल यह सुरकोटड़ा जो है, आप इसे याद रख सकते हो सूरत के नाम से भी याद करें, क्योंकि सूरत गुजरात में है तो सुरकोटड़ा भी गुजरात में ही होगा, यह आप याद रख सकते हो बहुत ही इजी वे में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देख लीजिए, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन में 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा उद्देश्य जो है इसमें से एक नहीं है? ऑप्शन 1 सिद्धि, 2 धर्म, 3 मोक्ष या चौथा धर्म। अच्छा, पहला सिद्धि है, दूसरा अर्थ है, तीसरा मोक्ष और चौथा धर्म है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सिद्धि। जी हाँ, सिद्धि जो है वह उद्देश्यों में एक नहीं है, बाकी तीनों उद्देश्यों में है। अर्थ, धर्म और मोक्ष यह तीनों उद्देश्यों में है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, वैदिक ऋचाओं का मुख्य संग्रह डैश को कहा जाता है? किसे कहा जाता है बच्चों? सूत्र को, पद को, संहिता को या मुख को? वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश का किसे कहा जाता है? सूत्र को, पद को, संहिता को या मुख को? इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा आपका 3 नंबर, संहिता को कहा जाता है। जी हाँ, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 22 नंबर सवाल है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पर 22 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्रा और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, और यह कौन सी नदियां हैं? बताइए, भजन से भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन 1 अलकनंदा और भगीरथी, दूसरा है रावी और चिनाब, तीसरा है गंगा और यमुना और चौथा है ब्यास और सतलज। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो इनमें से जो ब्यास और सतलज है वह ऑप्शन सही है बच्चों। जी हाँ, यह कौन सी नदियां हैं? तो ब्यास और सतलज नदी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देखिए 23 नंबर सवाल, सेल्ट एक नौपाषाणकालीन डैश है? सेल्ट एक नौपाषाणकालीन डैश है, क्या है? एक मकबरा है, एक घर है, एक उपकरण या फिर एक कलश है? सेल्ट क्या है? तो सेल्ट जो है वह आपका एक उपकरण है बच्चों, सेल्ट एक उपकरण है। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? ऑप्शन 1 कल्प, 2 शिक्षा, 3 निरुक्त या 4 पूर्व मीमांसा। तो कौन सा वेदांग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पूर्व मीमांसा जो है एक वेदांग नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देख लीजिए, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
पहला बलि, दूसरा विदत, तीसरा जाति या चौथा संहिता। तो इसका सही उत्तर होगा संहिता कहा जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देख लीजिए। 26 नंबर सवाल है हमारा। पूछता है हमसे कि मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। वह कौन सा प्रांत है? सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बलूचिस्तान। जी हाँ, बलूचिस्तान है। कौन सा बच्चों? बलूचिस्तान। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल देख लीजिए। पूछता है आपसे कि कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 विखंडनीय सामग्री के घनत्व को निर्धारित करने की विधि। दूसरा है कठोर चट्टान में सल्फर और नाइट्रोजन के अवशेषों की गणना करने की विधि। तीसरा है बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। या चौथा है एक बहुत पुरानी चट्टान के वजन के निर्धारण की विधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा तीसरा नंबर उत्तर सही है कि बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु के गणना करने की विधि जो है कार्बन डेटिंग कहलाती है। अब बात करते हैं अगले सवाल की और देख लीजिए। अगला सवाल 28 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? कौन सा भाग नहीं था? ऑप्शन 1 अनाज के भंडार, दूसरा महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृहद स्नानागार, तीसरा धार्मिक समारोह के लिए अग्नि वेदियाँ या फिर चौथा जनता के लिए आवासीय भवन। तो इसका जवाब मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता दूं कि इन चारों में से जनता के लिए आवासीय जो भवन जो था वह नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देख लीजिए। अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है? कितने खंडों का संग्रह है? 20 का, 15 का, 10 का या 5 का? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों 29 नंबर सवाल का, वह 20 खंडों का संग्रह। जी हाँ, 20 खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद जो है 20 खंडों का संग्रह है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देख लीजिए। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे? कहाँ से लाते थे? ऑप्शन 1 तेलंगाना, 2 तमिलनाडु, 3 कर्नाटक या 4 केरल। आखिर हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश कहाँ से सोना लाते थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह कर्नाटक से लाया जाता है। सोना जो है कर्नाटक से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देखिए। ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है? कितने सूक्तों का? ऑप्शन 1 1028, दूसरा है 1076, तीसरा 1124 या फिर 1152। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1028 सूक्तों का संग्रह है। जो ऋग्वेद है वह 1028 सूक्तों का संग्रह है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देख लीजिए। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 पंजाब और 4 केरल। जो इनाम गांव है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका राज्य हो गया कौन सा? बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं बता दूं भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये आपका देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया और राइफलमैन जीडी में पूछा गया सवाल है, यानी कि यह सारे सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए अपना 35 नंबर सवाल है कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान या फिर चौथा मध्य प्रदेश।
तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह मध्य प्रदेश है। भीमबेटका जो कि है वह भारत के किस राज्य में है, तो वह मध्य प्रदेश में है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि जो है सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? ऑप्शन 1 हड़प्पन, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है देवनागरी और चौथा है बंगाली असमिया। तो कौन सी लिपि है जो सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ब्राह्मी लिपि जो है सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? ऑप्शन 1 कालीबंगा, 2 धोलावीरा, 3 लोथल और 4 मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था? कौन सा जगह था? क्या कालीबंगा था, धोलावीरा था, लोथल था या मोहनजोदाड़ो था? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह मोहनजोदड़ो होगा। जी हाँ, मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार पाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देख लीजिए। 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन ASI के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन 1 माधो स्वरूप वत्स, तीसरा है जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, तीसरा है जेम्स बर्गेस या चौथा है मॉर्टिमर व्हीलर। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो जॉन ह्यूबर्ट मार्शल जो है वह सही उत्तर होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देख लीजिए अगला सवाल, 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने की बजाय टीले की स्तरीकी का पालन करना आवश्यक था? ऑप्शन 1 REM व्हीलर, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है जॉन मार्शल या फिर चौथा है हुल्डस्वा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, इसका सही उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या तो मैं बता दूं। तो REM व्हीलर जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला सवाल देख लीजिए, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यह बहुत ही इजी सवाल है आपके लिए। हर बच्चा रट्टू तोता की तरह इसे याद करके रखा होगा। मुझे विश्वास है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन 1 यजुर्वेद, 2 ऋग्वेद, 3 सामवेद या फिर 4 अथर्ववेद। तो इन चारों में जो सबसे प्राचीन वेद है वह है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पर गोदी खाना था? गोदी खाना जो है किस हड़प्पा स्थल पर था? ऑप्शन 1 लोथल, 2 मेहरगढ़, 3 मोहनजोदड़ो या फिर 4 बनावली। तो कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल था जहाँ पे गोदी खाना था? तो उसका जो सही जवाब होगा बच्चों वह होगा लोथल हड़प्पा स्थल में गोदी खाना था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन 1 हुशंगी, ऑप्शन 2 हल्लू, 3 इनाम गांव या फिर चौथा है मेहरगढ़। तो इसका जो सही जवाब होगा यह होगा मेहरगढ़ जो है वह कौन सा प्राचीन स्थल जो भारत में स्थित नहीं है? तो वह मेहरगढ़ है। कौन सा स्थित नहीं है? तो वह मेहरगढ़ जो है वह स्थित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी नहीं है। इसका प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन 1 असिकनी, 2 परुशनी, 3 विपाशा और 4 वित्सता। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो 41 नंबर जो है सही इसका उत्तर है। वित्सता जो है
7 नदियों में से एक झेलम नदी है और इसका प्राचीन नाम था वित्सता। अगले सवाल की ओर देखिए। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 42 नंबर सवाल। देखिए आपसे यहाँ कथन और निष्कर्ष वाले सवाल भी पूछे जा रहे हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कथन और निष्कर्ष वाले सवाल एक बार ध्यान दिया जाए तो पूछता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता, देखिए पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक कुछ इस प्रकार से है। कथन एक है कि हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। या फिर दूसरा नंबर, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। ऑप्शन एक केवल कथन एक सत्य है। ऑप्शन दो कथन एक और दो दोनों सत्य है। या फिर केवल कथन 3 सत्य है। या फिर चौथा नंबर, न तो कथन एक सत्य है और ना ही कथन 2 सत्य है। तो इसका बच्चों आपको मुझे पता है सही जवाब पता होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हड़प्पा के अधिकांश शहरों के घरों में के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने पढ़ा है कि वो जो जल थी वह घरों से बाहर निकलती थी और नालियों से निकलकर भूमिगत नाली में चला जाता था, इसलिए कथन जो है 2 सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देख लीजिए हमारा अगला सवाल है कि वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे दोनों के अध्ययन से जुड़े हैं, इनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 4 या फिर ऑप्शन 4 6। तो कौन सा आखिर संख्या है जो कि वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे दोनों अध्ययन से जुड़े हुए हैं? तो इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4 है बच्चों। जी हाँ, 4 मतलब ऑप्शन 4 बच्चों, सॉरी ऑप्शन 4। इनकी संख्या 6 है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ के पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से चिनाई वाली किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो मुझे पता है कि आपको इसका जवाब पता होगा, मुझे अच्छा से पता है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन 1 मिट्टी का गारा, दूसरा नंबर जिप्सम का गारा, तीसरा नंबर गेज का गारा या चौथा नंबर चूने का गारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा आपका यहाँ पर जिप्सम का गारा जो है वह सही उत्तर होगा, जिसे हम जिप्सम मोटर कहते हैं इंग्लिश में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 और यहीं से हमारा टाइप 1 का लास्ट रहा। ये वीडियो का हमारा लास्ट सवाल है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है मुख्य रूप से डैश भागों में विभाजित हैं। ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 8 या फिर ऑप्शन 4 6 भागों में। तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो अगर बात करें अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित हैं, तो यह कुल आपके 2 भागों में विभाजित हैं। जी हाँ, हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित हैं। तो अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, जो हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया प्राचीन भारत का इतिहास का टाइप 1 आज हमने कराया है आपको, अगले वीडियो में टाइप 2 हम इसका लेकर आएंगे। तो अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।